हेलो दोस्तों, मेरा नाम तरुण है और मैं आपका अनऑफिशियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रॉब्लम ऑन एजेस। प्रॉब्लम ऑन एजेस स्टार्ट करने से पहले हमें दो बातों की जानकारी होना चाहिए। पहला है टेंसेस, कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। हमें इन टेंसों की जानकारी इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं प्रॉब्लम ऑन एजेस के, तो हम देखते हैं कि कभी हमसे किसी की पास्ट एज पूछता है, कभी किसी की प्रेजेंट एज पूछता है, कभी किसी की फ्यूचर एज पूछता है। तो इसलिए हमें टेंसों के बारे में पता रहना चाहिए। और दूसरा है मेथड। मेथड जिसे हम कहते हैं पार्ट मेथड, ये एक मेथड नहीं है, ये एक एप्लीकेशन है, क्योंकि इस एप्लीकेशन का यूज करके आप आने वाले सारे चैप्टर, चाहे वो परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, एवरेज हो, स्पीड डिस्टेंस टाइम हो, टाइम एंड वर्क हो, सारे चैप्टर आप इसी मेथड का यूज करके सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं, पार्ट मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है ये सीखते हैं। तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व की जाती है। तो मानते हैं यहाँ पे दो लोग हैं, ए और बी। यहाँ पर दो लोग हैं, ए और बी, और अपन को यहाँ पे ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया गया है 3:4, और बोला गया है कि 5 साल बाद ये अनुपात 4:5 हो जाता है। ये पूरा क्वेश्चन है, दो लोग हैं, दो लोग, वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया गया है, 5 साल बाद का अनुपात दे दिया गया है, और अपन से बोला गया है ए या बी की वर्तमान आयु बताइए। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो अपन पार्ट मेथड कैसे लगाते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं 3 से 4 जाने में मुझे कितना चलना पड़ेगा, 1। 4 से 5 जाने में मुझे कितना चलना पड़ेगा, 1। तो जो रेशियो का डिफरेंस होता है उसी को मैं कहता हूं पार्ट। 3 से 4 चलने में कितना चलना पड़ा, 1। 4 से 5 जाने में कितना चलना पड़ा, 1। तो जो रेशियो का डिफरेंस हुआ वही मेरे लिए क्या हो जाता है, पार्ट। तो पार्ट इक्वल टू क्या होता है, पार्ट इक्वल टू होता है टोटल टाइम पीरियड। अब आप बोलेंगे कि सर ये टाइम पीरियड क्या होता है। तो टाइम पीरियड वो होता है जो रेशियो को चेंज कर देता है। तो रेशियो को चेंज किसने किया है, ये 5 साल की। अगर 5 साल बाद ए और बी नहीं जाते थे तो क्या इनका रेशियो चेंज होता, नहीं होता। अगर वो प्रेजेंट में रहते तो उनका रेशियो 3:4 ही रहता। वो 5 साल बाद आए, इसलिए उनका अनुपात कितना हुआ, 4:5 हुआ। इसलिए जो रेशियो को चेंज करता है वही हमारे लिए टाइम पीरियड होता है। तो रेशियो को चेंज किसने किया, 5 में। तो टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया, 5। अब पार्ट आपने सीखा था कि पार्ट क्या होता है, रेशियो का डिफरेंस। तो रेशियो का डिफरेंस जो हुआ वो कितना हुआ, 1। तो जब दोनों का डिफरेंस बराबर 1-1 हो गया तो अपन इसको कितना मान लेते हैं, 1 पार्ट। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, कितना आ गया, 1 पार्ट। तो यहाँ पे 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 5। और हमेशा अपन को हर क्वेश्चन में 1 पार्ट की वैल्यू ही निकालनी है। तो अपन ने क्या किया, 3 से 4 जाने में 1 चलना पड़ा, 4 से 5 जाने में 1 चलना पड़ा। तो यहाँ पे आ गया 1 पार्ट, और 1 पार्ट की वैल्यू होती है टोटल टाइम पीरियड के बराबर। तो टाइम पीरियड क्या होता है, जो रेशियो को चेंज कर देता है वही टाइम पीरियड होता है। तो 5 ने क्या रेशियो को चेंज कर दिया, 1 पार्ट इक्वल टू हो गया 5। जब 1 पार्ट की वैल्यू 5 है और 1 को मुझे वर्तमान में कितने पार्ट देने हैं, 3। 1 पार्ट की वैल्यू 5, तो कितने साल का हो जाएगा वो, 3 पार्ट जब उसको देंगे तो 15 साल का। मतलब ए की एज जो वर्तमान में होगी वो कितनी होगी, 15। इस तरह बी को कितने पार्ट देने हैं, वर्तमान में 4, और 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 5। तो आंसर आपका कितना आएगा, जब 1 पार्ट की वैल्यू 5 है और उसको बी को 4 पार्ट देने हैं वर्तमान में, तो कितना उसकी एज होगी, 20। 4×5 20। समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन का बेसिक है। तो अपन को पार्ट कैसे लेने हैं, अपन को उनका डिफरेंस देखना है, तो अपन को पार्ट पता चल जाएगा, और जो रेशियो को चेंज करेगा वो अपने लिए टाइम पीरियड हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन 1 पार्ट की वैल्यू निकाल पाएंगे, और 1 पार्ट की वैल्यू जहां भी अपन से पूछा जाएगा अपन वहां पुट कर देंगे और अपन आंसर बता देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करिए इसी मेथड से। अब यहाँ पे अपन को बोला गया है कि यहाँ पे दो लोग हैं, राम और श्याम, और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे दिया गया अपन को, 4:7। और अपन से बोला गया है कि 18 साल बाद इनकी आयु जो है वो कितनी हो जाती है, रेशियो कितना हो जाता है, 7:10। तो अपन को बताना है यहाँ पे कि श्याम की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो श्याम को वर्तमान में कितने पार्ट देने हैं, 7 पार्ट। तो अपन 1 पार्ट की वैल्यू निकालने और उसको श्याम को 7 पार्ट दे दे तो अपना आंसर निकल आएगा। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, फिर से हम देखेंगे 4 से 7 जाने में हमें कितना चलना पड़ेगा, 3। 7 से 10 जाने में कितना चलना पड़ेगा, 3। अब 4 से 7 जाने में 3 चलना पड़ा, 7 से 10 जाने में 3 चलना पड़ा। तो यहाँ पे पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। अब
टोटल टाइम पीरियड क्या आएगा, तो मैंने आपको बताया है कि टोटल टाइम पीरियड हमेशा आपके लिए क्या होता है, जो रेशियो को चेंज कर देता है। तो रेशियो को 4 से 7 किसने किया, ये 18 साल ने, तो अपना टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 18। तो एक पार्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। और मैंने आपको बताया है कि शाम को कितने पार्ट देने हैं वर्तमान में 7। अगर शाम को वर्तमान में 7 पार्ट देने हैं और एक पार्ट की वैल्यू 6 है, तो शाम कितने साल का होगा 42। ये आपको क्या आ जाएगा आंसर। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन करिए। यहाँ पे अपन से बोला गया है 21 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 7:16 था। 21 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का जो अनुपात था वो कितना था 7:16। फिर बोलता है कि जो वर्तमान में इनका अनुपात है वो कितना है 28:37। और फिर अपन से पूछा गया है कि बताइए 5 साल बाद श्याम की एज कितनी होगी। तो बस अपन यहीं से पार्ट पहले स्टार्ट करते हैं। फिर से अपन लेते हैं पार्ट। तो पार्ट कैसे लेंगे अपन, रेशियो का डिफरेंस करेंगे। रेशियो का डिफरेंस करके देखेंगे 7 से 28 आने में मुझे कितना चलना पड़ा 21, और 16 से 37 जाने में मुझे कितना चलना पड़ा 21। 7 से 28 जाने में मुझे 21 चलना पड़ा, 16 से 37 जाने में मुझे 21 चलना पड़ा। तो ये जो डिफरेंस होता है वो मेरे लिए क्या बन जाता है पार्ट। यहाँ पे कितना आ गया आपका 21 पार्ट, और 21 पार्ट इक्वल टू क्या है टोटल टाइम पीरियड। मैंने आपको बताया है टाइम पीरियड क्या होता है, जो रेशियो को चेंज कर देता है वही मेरे लिए टाइम पीरियड होता है। तो रेशियो को चेंज किसने किया, रेशियो को चेंज किया 21 ने। अगर वो 21 साल बाद जाता नहीं तो क्या 7 से 28 हो पाता है, नहीं। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड वही होगा जो रेशियो को चेंज करेगा। तो रेशियो को चेंज किया है 21 ने। तो यहाँ पे एक पार्ट इक्वल टू क्या आ गया 1, क्योंकि हमेशा अपन एक पार्ट की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे एक पार्ट की वैल्यू क्या आ गई 1। सबसे पहले जब अपन को बोला गया है कि 5 साल बाद श्याम कितने साल का होगा, तो अपन को सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि वो प्रेजेंट में कितने साल का है। तो प्रेजेंट में श्याम को कितने पार्ट देने हैं 37, और एक पार्ट की वैल्यू कितनी 1। तो श्याम प्रेजेंट में कितने साल का होगा 37 साल का। और अगर अपन 5 साल बाद जाएंगे तो 37 से 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 42। तो 42 क्या हो गया आपका आंसर। सबसे पहले अपन ने क्या किया 21 पार्ट इक्वल टू 21 आ गया, तो 1 पार्ट इक्वल टू 1। यहाँ पे शाम को अपन को प्रेजेंट में कितने पार्ट देने हैं 37, तो शाम को 37 पार्ट देने हैं और एक पार्ट की वैल्यू 1 है। तो आंसर कितना, शाम की एज कितनी आ गई 37। और अपन से पूछा गया है कि 5 साल बाद श्याम कितने साल का होगा। तो अगर कोई व्यक्ति वर्तमान में 37 साल का है और 5 साल बाद कितने साल का होगा ये पता करना है, तो अपन 37 पे कितना जोड़ देते हैं 5। 37 से 5 जोड़े कितना आ जाएगा 42। तो यहाँ पे श्याम का आंसर जो आ रहा है, श्याम की एज है कितना आ रहा है 42। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अपन से यहाँ बोला गया है 5 वर्ष पहले सनी और वर्षा की आयु का अनुपात 3:4 था। 5 वर्ष पहले, तो कहाँ से 5 वर्ष पहले, वर्तमान से 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था 3:4। फिर आगे बोलता है कि 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष बाद कहाँ से 5 वर्ष बाद, वर्तमान से 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 4:5। तो बताइए सनी और वर्षा की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। यहाँ पे इनको ये सॉल्व करना है। तो चलिए अपन फिर सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपन यहाँ पे पार्ट मेथड निकालते हैं। तो अपन क्या करेंगे, रेशियो का डिफरेंस लेंगे। रेशियो का डिफरेंस लेके अपन देखेंगे 3 से 4 चलने में मुझे कितना चलना पड़ेगा 1, 4 से 5 चलने में मुझे कितना चलना पड़ेगा 1। तो यहाँ पे क्या आ गया पार्ट की वैल्यू 1, पार्ट की वैल्यू 1 समझ आ गई, क्योंकि 3 से 4 1, 4 से 5 1, पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब अपन को निकालना है कि टोटल टाइम पीरियड कितना लगा उसको। तो टाइम पीरियड क्या होता है, जो रेशियो को चेंज करता है वही मेरे लिए टाइम पीरियड होता है। तो रेशियो को चेंज किसने किया, इस 5 ने नहीं। रेशियो को अगर 5 साल बाद आता तो अपन तो प्रेजेंट में पहुंचते। रेशियो को 3 से 4 किसने किया 5 नहीं, टोटल 10 में 5 + 5। तो टोटल टाइम पीरियड यहाँ पे क्या होगा 10 साल, क्योंकि रेशियो को चेंज इस 5 ने अकेले नहीं किया, रेशियो को चेंज किया इस 5 और इस 5 ने मिलकर। तो यहाँ पे टोटल टाइम पीरियड कितना आएगा 10। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब अपन से बोला गया है कि वर्तमान एज का अनुपात कितना होगा। अब वर्तमान में पहुंचना है तो अपन को जहां के पार्ट पता है अपन वो पार्ट उनको वापस कर दें।
तो अपन देखते हैं कि सनी का अपन को 5 साल पहले का पार्ट पता है, वर्षा का 5 साल पहले का पार्ट पता है। तो सनी को 5 साल पहले कितने पार्ट देने हैं, 3, और एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 10। तो सनी कितने साल का हो जाएगा 30। और वर्षा को 5 साल पहले कितने पार्ट देने हैं, 4 पार्ट, और एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 10। तो वर्षा कितने साल की हो जाएगी 40। जब अपन 5 साल बाद आएंगे तो अपन देखेंगे कोई व्यक्ति 5 साल पहले 30 साल का है, तो वर्तमान में कितने साल का होगा 30 + 5, 30 + 5 कितना हो जाएगा 35। और अगर कोई व्यक्ति 5 साल पहले 40 साल का है तो प्रेजेंट में कितने साल का होगा 45। तो क्या अपन को ये एज निकालनी थी, नहीं, अपन को निकालना था रेशो, और रेशो को अपन को इन दोनों को कट करना पड़ेगा। तो 35 और 45 को जब कट करेंगे तो कितना कटेगा 7 और 9 से। तो जब इसका आंसर आएगा तो कितना आएगा 7:9। ये समझ में आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अब अपन से बोला गया है 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 था। 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 था। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो अब आगे वो बोल रहे हैं 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 7:10। तो अपन से बोला गया है कि बताइए बी ए से कितना बड़ा है। अब अपन ऐसी पार्ट मेथड स्टार्ट करेंगे करना। तो पार्ट मेथड अपन क्या करते हैं, रेशियो का डिफरेंस लेते हैं। तो अपन देखते हैं कि 4 से 7 जाने में उसको कितना चलना पड़ेगा 3, 7 से 10 जाने में कितना चलना पड़ेगा 3। तो 3 पार्ट इक्वल टू क्या होगा टोटल टाइम पीरियड। तो टोटल टाइम पीरियड क्या होता है, जो रेशियो को चेंज करता है। रेशियो को चेंज किसने किया, इस 6 ने नहीं, टोटल 12 + 6 में, मतलब टोटल कितना आ गया आपका 18। तो यहाँ पे पार्ट कितने आ रहे 3, और टोटल टाइम पीरियड कितना आ गया 18। तो यहाँ पे आपका पार्ट कितना आ गया 3, क्योंकि 4 से 7 जाने में कितना चलना पड़ा 3, 7 से 10 जाने में कितना चलना पड़ा 3। तो पार्ट कितना आ गया 3। अब बोल रहा है पता करना है कि टोटल टाइम पीरियड कितना होगा। तो टोटल टाइम पीरियड क्या होता है, जो रेशियो को चेंज करता है। तो रेशियो को चेंज किसने किया 6 + 12 में। यहाँ पे कितना आ गया 18। और अपने हमेशा अपन हर क्वेश्चन में एक पार्ट की वैल्यू निकालते हैं। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 6। ये समझ में आ गया। अब अगर वो अपन से बोलता कि ए की वर्तमान आयु बताइए, तो अपन क्या करते, 6 साल पहले अपन को ए की पार्ट पता है कितने पार्ट देने उसको 4। तो अपन क्या करते हैं, एक पार्ट की वैल्यू 6 है तो उसको 4 पार्ट देके कितना कर देते हैं 24। तो कितने साल का हो जाता है ये 24। और अपन प्रेजेंट में आते तो कितने साल का हो जाता है 30। ये समझ में आ गया। अगर अपन से बोलता कि बी की प्रेजेंट एज बताओ, तो अपन क्या करते हैं, बी को 7 पार्ट देने हैं 6 साल पहले। तो अपन इसको, और एक पार्ट की वैल्यू है 6, तो अपन इसको 7 पार्ट दे देते, और हर पार्ट की वैल्यू कितनी 1। तो कितना आंसर जाता है 42। और अपना जब उससे 6 साल बाद लेके आते तो कितने साल का हो जाता है ये 48। ये समझ में आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन में अपन से ये सब नहीं पूछा गया है कि किसी की प्रेजेंट एज बताओ या कुछ ऐसा। वो बोल रहा है कि बताइए बी ए से कितना बड़ा है। जब बी ए से कितना बड़ा है ये अपन को पता करना है, तो अपन देखेंगे कि बी ए से कितने पार्ट ज्यादा है। अच्छे समझिएगा कि अपन से बोला गया क्वेश्चन में कि बी ए से कितना बड़ा है आयु में। तो अपन जब अपन शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं तो अपन को ये देखना होगा कि बी ए से कितने पार्ट बड़ा है। तो 7 - 4, तो कितने पार्ट बड़ा है 3, और एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 6। तो कितना आ जाएगा आंसर 18। यहां पे भी ऐसे ही होगा। 10 कितने पार्ट बड़ा है बी ए से 3। जब कोई दो व्यक्ति कहीं भी किसी से एक आपस में अगर जितने साल भी बड़े होते हैं और अपन कितने साल भी बाद चले हैं, जैसे कि मान लेता हूं 2 लोग हैं यहाँ पे और वो वर्तमान में उनकी आयु का अंतर जो है वो 10 साल है। अगर मैं 10 साल बाद जाऊंगा तो उनकी आयु का अंतर भी 10 साल ही रहेगा। इसी तरह जब अपन ने 6 साल पहले उनकी आयु का अंतर 18 निकाल लिया है, तो जब अपन 12 साल बाद भी जाएंगे वर्तमान से तो उनकी आयु का अंतर कितना बना रहेगा 18। यह आपको समझ आए कि 18 कैसे आंसर आया। अपन 3 पार्ट इक्वल टू 18 आ गया, 1 पार्ट इक्वल टू 6 आ गया। अब अपन को सिर्फ ये देखना है कि बी ए से कितना बड़ा है, आयु में कितना बड़ा है, इससे अपन को मतलब नहीं है। अपन को ये देखना है कि पार्ट में वो कितना बड़ा है। तो पार्ट में वो कितना बड़ा है, 3 पार्ट बड़ा है और 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है 6। तो आंसर कितना आ जाएगा 18। ये सब मेथड आपको सीखना पड़ेगा, लॉजिक सीखना पड़ेगा, तभी आप शॉर्ट ट्रिक और विदाउट पेन कर पाएंगे।
जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन में आपको क्वेश्चन आए IUPS PO या क्लर्क में, तभी आप क्वेश्चन तुरंत ही देख के कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको ये मेथड और इतने जल्दी और अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कैसा है, करना है आपको। क्वेश्चन में बोला गया है रंजना और राखी की वर्तमान आयु का अनुपात 15:17 है। रंजना और राखी की वर्तमान आयु का अनुपात 15:17 है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद कहाँ से 6 वर्ष बाद, वर्तमान से 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 9:10। तो अपन को बताना है 6 वर्ष पहले रंजना की आयु कितनी होगी, बताओ। अपन को पास्ट की एज बतानी है रंजना की, ठीक है। तो अपन देखते हैं, फिर से अपन निकालेंगे, पार्ट मेथड सॉल्व कर रहे हैं, विदाउट एक्स सॉल्व कर रहे हैं। तो पार्ट मेथड सॉल्व करने के लिए अपन देखते हैं 15 से 9 जाने में मुझे कितना जाना पड़ेगा, 6। 17 से 10 जाने में मुझे कितना जाना पड़ेगा, 7। यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई। अभी तक अपन जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे अपन दोनों जगह पार्ट क्या आ रहे थे, सेम आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, पार्ट अलग अलग आ गए। तो अब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तब आपको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। और ये क्वेश्चन आपके पूरे हायर एग्जाम जैसे कि SSC 10+2 और आपके CGL इस टाइप के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने मिलेगा, बैंक PO के प्री ये सारे क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो अपन देखते हैं कि जब पार्ट बराबर नहीं होते हैं तब अपन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये अपन सीखते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले अपन रेशो के डिफरेंस को घटाएं, मतलब रेशो का डिफरेंस लेंगे। कैसे लेंगे, 17 में से 15 गया 2, 9 से 10 गया 1। अपन क्या करते हैं, जब पार्ट बराबर नहीं आते हैं तो ऊपर ऊपर को घटाते हैं, नीचे नीचे को घटाते हैं, और ऊपर वाले का नीचे गुणा करते हैं और नीचे वाले का ऊपर गुणा करते हैं। तो जब ये सब करेंगे तो ऊपर जब 1 का इंटू 15 से हुआ तो कितना आ जाएगा, 15/17 ये आ जाएगा आपका। और फिर जब दूसरा वाला अपन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 का इंटू होगा, तो 2 का इंटू जब 9 से होगा तो कितना आ जाएगा, 18, और कितना आ जाएगा यहाँ पे 20। और ये सब जो हो रहा है वो कितने साल के बाद हो रहा है, 6 साल के बाद। मतलब जो अपना टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, 6, क्योंकि वह रेशो को चेंज कर रहा है, 15 से 18 कर रहा है, 17 से 20 कर रहे हैं। अब अपन पार्ट लेंगे तो अपन देखेंगे यहाँ पे 15 से 18 जाने में मुझे कितना चलना पड़ेगा, 3, और 17 से 20 जाने में मुझे कितना चलना पड़ेगा, 3। तो यहाँ पे 3 पार्ट इक्वल टू कितना आ गया, टोटल टाइम पीरियड। तो टोटल टाइम पीरियड मेरे कितना हो गया यहाँ पे 6। जो रेशो को चेंज करता है वही मेरे लिए टाइम पीरियड होता है। तो रेशो को चेंज किसने किया है, इस 6 में। तो 3 पार्ट इक्वल टू कितना आ गया, 6। 1 पार्ट इक्वल टू कितना आ गया, 2। जब 1 पार्ट इक्वल टू 2 आ गया है तो मुझे निकालना किसकी एज है, रंजना की एज 6 साल पहले की। तो मैं जब रंजना की 6 साल पहले की एज निकालना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले ये देखूंगी कि रंजना वर्तमान में कितने साल की है। तो मैं ये देखूंगी कि रंजना को वर्तमान में कितने पार्ट देने हैं। तो जब अपन नए पार्ट, नए रेशो निकाल लेते हैं तो पुराने रेशो को अपन भूल जाते हैं। तो नए रेशो में अपन को उसको कितने पार्ट देने हैं, 15। तो जब 15 अपन को यहाँ पे देने हैं, अब यहाँ पे 1 का इंटू हुआ है इसलिए आपको यहाँ पे कोई चेंज नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर यहाँ पे कोई संख्या होती है और यहाँ का 2 होता तो 2 का इंटू होता तब आपको यहाँ पे चेंज दिखता। लेकिन ये याद रखिए जब अपन नए रेशो निकालते हैं तब पुराने रेशो को भूल जाते हैं। तो रंजना को प्रेजेंट में कितने पार्ट दे रहे हैं, 15, और 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 2। तो रंजना कितने साल की होगी वर्तमान में, 30 साल की। जब रंजना वर्तमान में 30 साल की है और अपन 6 साल पहले जाएंगे तो रंजना कितने साल की होगी, 24। तो आपका आंसर कितना आएगा, 24। ये समझ में आया। अपन को जब अपन पार्ट का डिफरेंस लेते हैं और जब वो बराबर नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर ऊपर को घटाते हैं, नीचे नीचे को घटाते हैं, और ऊपर का इंटू नीचे और नीचे का इंटू ऊपर करते हैं। और जब ये नए रेशो निकाल लेते हैं और पुराने रेशो को अपन भूल जाते हैं और फिर अपन से वही जो पुरानी मेथड लगाते थे पार्ट मेथड निकालना, तो वही अपन सब करने लगते हैं, जिससे अपन को 15 से 18 जाने में 3 चलना पड़ा, 17 से 20 जाने में 3 चलना पड़ा। 3 पार्ट इक्वल टू कितना आ गया, 6। 1 पार्ट आ गया यहाँ पे 2। तो यहाँ पे जब पूछा जाएगा कि रंजना की एज कितनी होगी तो रंजना को अपन देखेंगे वर्तमान में कितने पार्ट देने हैं। तो रंजना को वर्तमान में कितने पार्ट देने हैं, 15। तो रंजना कितने साल की होगी, 30, और अपन 6 साल पहले जाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 24। तो रंजना 6 साल पहले कितने साल की होगी, 24। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन में अपन को दिया है दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 1:2 है। 5 साल पहले ये अनुपात कितना हो जाता है दो भाइयों का? 1:3। तो अपन को बताना है 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। क्वेश्चन में अपन को क्या दिया है? दो भाई हैं, यहाँ पे उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया गया 1:2 और बोला गया 5 साल पहले का अनुपात कितना होगा? 1:3। तो अपन को बताना है कि 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। 5 साल बाद मतलब वर्तमान से 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो अपन सॉल्व करते हैं। फिर से अपन चलते हैं। 1 से 1 जाने में हमें कितना चलना पड़ेगा? 0। 3 से 2 जाने में कितना चलना पड़ेगा? 1। अब फिर से पार्ट सेम नहीं आ रहे, तो मैंने क्या बताया, जब पार्ट सेम नहीं आते हैं तो अपन पार्ट सेम करते हैं। और पार्ट सेम अपन कैसे करते हैं? ऊपर ऊपर को घटाते हैं, नीचे नीचे को घटाते हैं, और ऊपर का गुणा नीचे और नीचे का गुणा ऊपर करते हैं। 3 में से 1 को घटाएंगे कितना जाएगा? 2, और 2 में से 1 को घटाएंगे कितना जाएगा? 1। तो जब अपन 1 का इंटू ऊपर करेंगे और 2 का इंटू नीचे करेंगे, जब 1 का ऊपर करेंगे कितना रेशो आएगा? 1:3। और 2 का इंटू जब नीचे करेंगे कितना जाएगा? 2:4। और ये सब हो कब रहा है? 5 साल के डिफरेंस में। रेशो को 1 से 2 कब हुआ? 5 साल। 5 से जब प्रेजेंट गया, मतलब 5 ने 1 को 2 बना दिया, मतलब रेशो को चेंज कर दिया, तो अपने पास टाइम पीरियड जो हो गया वो कितना हो गया? 5। और 1 से 2 जाने में कितना चलना पड़ा? 1। 3 से 4 जाने में कितना चलना पड़ा? 1। तो यहाँ पे एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 5। और हमेशा हर क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं? एक पार्ट की वैल्यू निकालते हैं। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब अपन से बोला गया है कि फ्यूचर के 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। जब 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात निकालना है तो अपन को प्रेजेंट में देखना पड़ेगा कि उनकी आयु कितनी है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि उन दोनों को कितने पार्ट देने हैं। तो पहले वाले भाई को कितने पार्ट देने हैं? 2, और एक पार्ट की वैल्यू कितनी है? 5। तो वो कितने साल का हो जाएगा? 10। और इसको कितने पार्ट देने हैं? 4, और एक पार्ट की वैल्यू कितनी? 5। तो ये कितने साल का हो जाएगा? 20। अब जब अपन 5 साल बाद आएंगे तो ये कितने साल का हो जाएगा? यहाँ पे 15। और ये कितने साल का हो जाएगा? 25। तो क्या अपन को 15 और 25 निकालना है? नहीं, अपन को उनका रेशो निकालना है। तो रेशो निकालने के अपन को कट करेंगे, तो 5 से काटेंगे तो कितना जाएगा? 3:5। तो 3:5 जो होगा वो आपके लिए होगा आंसर। अपन ने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन अपन ने क्या किया, फिर से अपन ने पार्ट डिफरेंस देखा तो पार्ट बराबर नहीं आया, तो अपन ने क्या किया? ऊपर ऊपर को माइनस किया, नीचे नीचे को माइनस किया। जो ऊपर आया उसको नीचे इंटू कर दिया, जो नीचे आया उसका ऊपर इंटू कर दिया। तो अपन को यहाँ पे नए रेशो मिल गए। जब नए रेशो मिल गए तो फिर से जो अपन पुरानी मेथड जो यूज करते थे वही करने लगे। 1 से 2 जाने में कितना चलना पड़ा? 1, और 3 से 4 जाने में कितना चलना पड़ा? 1। और ये सब जो चेंज हुआ कब हुआ? पार्ट मतलब टोटल टाइम पीरियड क्या हुआ अपने लिए? 5। टाइम पीरियड क्या होता है? जो रेशो को चेंज करता है। तो यहाँ पे एक पार्ट तो आ गया, और पार्ट टोटल टाइम पीरियड कितना आ गया? 5। जब तक दोनों बराबर नहीं आएंगे अपन को दोनों बराबर करना पड़ेगा, और अपन डिफरेंस लेके उनको बराबर करते हैं। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व। अब यहाँ पे 2 बहनें हैं, सोनाली और मोनाली, यही नाम है उनका। हाँ, सोनाली और मोनाली 2 बहनें हैं, और वहां पे इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया गया कितना? 5:3। और बोला गया 5 साल बाद इनका रेशो क्या हो जाता है? 10:7। तो अपन को बताना है कि मोनाली वर्तमान में कितने साल की है। क्वेश्चन समझ में आया? अगर आप क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहते हैं तो आपको ये मेथड बिल्कुल बननी ही चाहिए, तभी आप आगे चल के सारे चैप्टर में ये मेथड लगाएंगे, चाहे परसेंटेज हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस। उसके मेथड को अच्छे से समझिए और कोशिश करिए कि मैं इस मेथड को डायरेक्टली मतलब विदाउट पेन कर पाऊँ। तो अपन चलिए देखते हैं कि इस मेथड को कैसे करेंगे। अपन जो अपन पार्ट मेथड निकालते थे वैसे पार्ट निकालेंगे। रेशियो का डिफरेंस लेंगे, तो रेशियो का डिफरेंस अपन लेंगे 5 से 10 जाने में कितना चलना पड़ेगा? 5। 3 से 7 जाने में कितना चलना पड़ेगा? 4। अब पार्ट बराबर नहीं आ रहे, तो पार्ट बराबर नहीं आ रहे तो अपन क्या करते हैं? पार्ट बराबर करते हैं। और पार्ट बराबर कैसे करते हैं? ऊपर ऊपर को घटाते हैं, नीचे नीचे को घटाते हैं, और जो ऊपर आता है उसका नीचे इंटू, और जो नीचे आता है उसका ऊपर इंटू करते हैं। तो वैसे ही करते हैं। 5 में से 3 गया 2, 10 में 7 गया 3। अब 2 का इंटू नीचे और 3 का इंटू यहाँ करेंगे। तो जब 3 का इंटू यहाँ करेंगे कितना जाएगा? ये 15 और 9, और 2 का इंटू जब यहाँ होगा तो कितना जाएगा? 20 और 14। अब जब अपन नए रेशो निकाल लेते हैं तो अपन पुराने रेशो को भूल जाते हैं। अब सारी बात कहाँ पे होगी? इस नए रेशो में।
तो अपन से पूछा गया है कि मोनाली की वर्तमान एज कितनी होगी। तो मोनाली को वर्तमान में कितने पार्ट देने हैं, 14। मोनाली को 14 पार्ट देने हैं, तो अपन एक पार्ट की वैल्यू निकाल लेते हैं कि एक पार्ट अपने लिए कितना आएगा। एक पार्ट अपने लिए कितना आएगा, अपन आप देखेंगे 15 से 20 जाने में कितना चलना पड़ेगा, 5। 9 से 14 जाने में कितना चलना पड़ेगा, 5। तो यहाँ पे आ गया 5 पार्ट इक्वल टू टोटल टाइम पीरियड। तो टोटल टाइम पीरियड में क्या होगा, जो रेशो को चेंज करेगा, तो रेशो को चेंज किसने किया, इस 5 में। तो अपने पास टोटल टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 5। तो एक पार्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। हमेशा अपन हर क्वेश्चन में एक पार्ट की वैल्यू निकालते हैं। एक पार्ट की वैल्यू अगर 1 है, मोनाली को वर्तमान में कितने पार्ट देने, 9। तो मोनाली कितने साल की होगी, 9 साल की। तो आपका आंसर कितना आएगा, 9। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। यहाँ पे अपन से क्वेश्चन में बोला गया है दो लोग हैं ए और बी और उनकी आयु का अनुपात अपन को दे दिया गया है 4:3 और बोला गया है जो ए है वो 6 साल बाद, कहाँ से 6 साल बाद, वर्तमान से 6 साल बाद कितने साल का हो जाता है, 26 साल का। तो अपन को बताना है कि बी की वर्तमान की एज कितनी है। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन अपन से ये बोल रहा है कि दो लोग हैं ए और बी और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया गया है 3:4 और बोला गया है कि 6 साल बाद ये कितने साल के हो जाते हैं, 26 साल के। सॉरी 6 साल बाद ये कितने साल का हो जाता है, 26 साल का। तो 6 साल बाद मतलब वर्तमान से 6 साल बाद, अगर ए 6 साल बाद 26 साल का हो रहा है तो वर्तमान में कितने साल का होगा, 20 साल का। अब ए अगर 6 साल बाद 26 साल का हो रहा है, अगर मैं उसको वर्तमान में लेके आऊंगा, 6 साल पहले लेके आऊंगा तो वो कितने साल का होगा, 20। मतलब जहां 4 लिखा है वहां पे कितना लिखा होना चाहिए था, 20। ये समझ आया। ए 6 साल बाद 26 साल का होगा, मतलब अगर मैं उसको प्रेजेंट में लेके आऊंगा जहां पे उसका पार्ट दिया है, 4 पार्ट दिया है, वहां पे लेके आऊंगा तो वो कितने साल का होगा, 20 साल है। मतलब जहां पे 20 साल का वो है वहां पे उसके लिए उसके पार्ट कितने हैं, 4। मतलब या तो मैं 4 पार्ट लिख दूं या मैं 20 साल लिख दूं, बात एक ही होगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपन को पता चल गया कि ए को कितने पार्ट मिले हैं, 4 पार्ट। और 4 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 20, क्योंकि ए जो है वर्तमान में कितने साल का हो रहा है, 20। तो 4 पार्ट इक्वल टू कितना आ गया, 20। एक पार्ट इक्वल टू कितना आ गया, 5। जब एक पार्ट इक्वल टू 5 आ गया है तो अपन को बी को वर्तमान में कितने पार्ट देने, 3। तो बी कितने साल का होगा, 15 साल का। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा लॉजिकल है। ये लॉजिक आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पे बोला गया कि जैसे कि मैं हूं, अगर मैं बोलता, अगर आप मुझसे एज पूछते तो मैं बोलता कि मैं 6 साल बाद 26 साल का हो जाऊंगा। मतलब मैंने क्या बोला कि 6 साल बाद मैं 26 साल का हो जाऊंगा, मतलब मैं वर्तमान में कितने साल का हूँ, 20 साल का। और यहाँ पे वैसे ही ए का बता दिया कि वहां पे जब वो ए जो है जब वो 20 साल का होगा तो वहां पे उसको पार्ट कितने मिल रहे हैं, 4। या तो 4 पार्ट लिख दो या 20 साल उसकी आयु लिख दो। तो अपन ने लिख के 4 पार्ट इक्वल टू क्या मान लिया, 20। अब यहाँ पे टोटल टाइम पीरियड नहीं दिया है, यहाँ पे बोला गया है कि 4 की वैल्यू क्या है। तो 4 की वैल्यू क्या है, 20। या तो 4 लिख दो या 20 लिख दो। तो एक पार्ट की वैल्यू अपन हर क्वेश्चन में एक पार्ट की वैल्यू निकाल दे। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो अपन को पता है कि ए को कितने पार्ट देने हैं, सॉरी बी को कितने पार्ट देने हैं, 3। और एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, 5। तो आंसर कितना आएगा, 15। चलिए क्वेश्चन करते हैं। 15 समझ में आ गया ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन करिए। अपन से यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे वो बोल रहा है पिता की आयु माँ से 5 अधिक है। मतलब जो पिता है वो अपनी वाइफ से, मतलब जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ से कितने कितने साल बड़ा है, 5 साल बड़ा है। ये समझ में आ गया। फिर वो आगे बोल रहा है माँ की आयु उसकी बेटी की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, मतलब जितनी बेटी की आयु होगी उसका अपन 3 गुना करेंगे तो अपन किसकी आयु मिल जाएगी, माँ की। दूसरी लाइन समझ में आ गई। ठीक है, अब तीसरी लाइन में बोल रहे हैं बेटी की आयु कितने साल है, 10 साल है। अगर बेटी की आयु 10 साल है तो बताइए बेटी के जन्म के समय पिता कितने साल का था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको रेलवे और एसएससी में देखने मिलेंगे, बैंक में बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि बैंक में लॉजिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन एसएससी और रेलवे में लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं जिसको आप लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को लॉजिकली अपन विदाउट पेन कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि बेटी के जन्म के समय
पिता की आयु कितनी थी। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे क्या बता दिया कि बेटी की आयु कितनी है। बेटी की आयु कितनी है 10 साल। ये समझ आ गया, बेटी मतलब जो डॉटर है वो 10 साल की है। फिर अपन को दूसरी लाइन में बोला गया है जो बेटी है अपनी माँ से 3 गुनी है, मतलब जो माँ है अपनी बेटी की 3 गुनी है। अगर बेटी 10 साल की है तो उसकी माँ कितने साल की होगी, उससे 3 गुनी, मतलब 10 × 3 मतलब कितने साल की होगी 30। तो मतलब माँ की उम्र कितनी होगी 30। फिर अपन को पहली लाइन में क्या बोला है कि जो पिता है वो अपनी जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ से, जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ से कितना गुना है, मतलब कितने साल ज़्यादा है 5 साल ज़्यादा है। तो मतलब कितना आंसर आ गया आपका 30 साल। उसकी वाइफ की एज आ गई थी और उससे 5 ज़्यादा करेंगे तो कितना साल आ गया 35। मतलब हस्बैंड कितने साल का हो गया 35, हस्बैंड हो गया 35 साल का, वाइफ हो गई 30 साल की और बेटी हो गई 10 साल की। ये तीनों की एज समझ में आ गई। अब अपन से बोला गया है कि बेटी के जन्म के समय, तो बेटी की अभी एज कितनी है 10 साल। तो अगर अपन 10 साल से बेटी के जन्म के समय जाएंगे, मतलब अपन कितने साल जाएंगे 10 साल पीछे जाएंगे, तो बेटी कितने साल की होगी 0, मतलब उसके जन्म के समय में कितने साल की होगी 0। और पिता अभी वर्तमान में कितने साल का है 35। तो अपन 10 साल पीछे जाएंगे क्योंकि बेटी के जन्म के समय बताना है 10 साल पहले। तो 35 से अपन 10 साल पहले जाएंगे तो कितनी एज आ जाएगी 35 से 10 माइनस करें कितना 25। मतलब बेटी के जन्म के समय, बेटी के जन्म के समय जो पिता था वो कितने साल का था 25 साल का। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन को ऐसे लॉजिकली सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। और पार्ट मेथड आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक का बेसिक है। आप इसे सीखेंगे तभी आप आने वाले सारे चैप्टर्स को ओरली सॉल्व कर पाएंगे विदाउट पेन विदाउट पेपर। तो चलिए आज के लिए इतना ही।